पिला माने आज आम क्लास 9 रो गोटे विषय द प्राइसलेस गिफ्ट रो क्वेश्चन आंसर को एबे देखिबा। तेबे समस्त गोटे कथा कहि रखे समस्ते चैनल को सब्सक्राइब करिया को भूलिबोनी ता सहित शेयर मध्य टिके करिवो। बाकी एबे क्वेश्चन को विलंब कर देखिबा। प्रथम क्वेश्चन अछि व्हाट डिड द राइटर एक्सपीरियंस इन द रेस्टोरेंट। लेखक भोजनालय रे कोन अनुभव कले। आंसर द राइटर वेंट टू ए वेजिटेरियन रेस्टोरेंट ड्यूरिंग लंच टाइम। मध्याह्न भोजन समय रे लेखक भोजनालय को गले गोटे शाकाहारी भोजनालय को। द रेस्टोरेंट वाज वेरी क्राउडेड। भोजनालयटी बहुत गहली थिला एज लॉट्स ऑफ पीपल आर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग देयर। जेहेतु सेठरे बहुत सारा लोक खाइबा पीवा करथिले। He found some of the chairs and tables had been pushed into the corner. गोटे कोण रे सब जंक चेयर टेबल को ठेली दे थर किछि चेयर को ठेली दे थर से पाइले। He chose a corner table, sat there and started skimming through the newspaper. से कोणर पर था गोटे टेबल को बाछिले सेठरे बसिले एवं खबर कागज रे आखि बुले आरंभ कले। क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट डिड ही नोटिस देयर। सेठे से कोन देखिले। आंसर he noticed a very young girl looking at him. तांका आडू गोटे कम बयस रो झियोटे चाहुथवार से देखिले। He observed that her eyes were large and they had a sad expression. से देखिले जे तार आखि गुडा बहुत बड़ थिला एवं सेथिरे दुखर परिप्रकाश हेउतला। क्वेश्चन 3 व्हाट वाज द राइटर्स फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ द गर्ल। बालिकाटी विषय रे लेखकर प्रथम भावना बा मनर धारणा कोन थिला। Answer the writer was astonished at the girl's behavior. She eagerly looked at him. Her eyes had a sad expression and they indicated that she was facing some kind of trouble. लेखक आश्चर्य इतपे हितले जे बालिकार व्यवहार को देखिकी आउ से आग्रह सहित तांकाडू चाहुतला ता आखिगुडा को बड़ थिला जेउथरे की दुखर परिप्रकाश हेउतला एवं से आखिगुडा को कहि दोतला कि से किछि गोटे समस्यार सामना करूछि। क्वेश्चन 4 व्हाट मेड द राइटर सरप्राइज्ड। लेखक को कौन आश्चर्य कला बा चकित कला। आंसर द गर्ल्स एनक्वायरी अबाउट द राइटर विथ द कैशियर। हर मोर्नफुल आईज हर लुकिंग एट द राइटर वंस मोर बिफोर लिविंग द रेस्टोरेंट मेड हिम सरप्राइज्ड। बालिकाटीर लेखक विषय कैशियर ठारे जो जाइकी अनुसंधान करिबा तार दुखपूर्ण आखि गुडाक आउ तार लेखक पुणी थरे जीवा पूर्व बा रेस्टोरेंट छाड़िया पूर्व जो पुणी थरे चाहिला एटा ही लेखक को आश्चर्य करथिला। क्वेश्चन 5 व्हाई डिड ही एनक्वायर फ्रॉम द कैशियर। कैशियर ठार से कौन अनुसंधान कला। एक्चुअली से ए जो ही लगी छि एटी लेखक विषय तो ही निहाती कहबो कारण सी हेतिले हे थांदा ठीक नचे तो लेखक वेटर ठार कौन एनक्वायर कले क्वेश्चन ठीक हेबो। तबे देखिबा क्वेश्चन आंसर द गर्ल्स एनक्वायरिंग लुकिंग एट हिम एंड हर क्वेश्चन टू द कैशियर aroused the writer's curiosity. He wanted to reveal the mystery behind the girl's curiosity in him, so he inquired from the waiter. जो बालिकाटी कौन करथला ताको जो गोटे अनुसंधान मूलक चाहनी रे देखुथला तापरे कैशियर को जाई से लेखक विषय किछ पचारला ए सब कथा लेखकर जो आकांक्षा को बढ़ाई देला जानिबार इच्छा को बढ़ाई देला। सेति से ए जो बालिकाटी पछरे कोन रहस्य अछि ताको जानिया पई ताको परिप्रकाश करिया पई रिवील करिया पई से वेटर ठारू एनक्वायरी करिया पई गले। क्वेश्चन 6 व्हाट इन्फॉर्मेशन डिड ही गेट फ्रॉम द कैशियर। कैशियर ठारू से कौन सूचना पाइले। एक्चुअली वेटर ठारू से कौन सूचना पाइले सेटा हबो ठीक रहबो क्वेश्चन ले। द राइटर गॉट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द वेटर दैट ही डिडंट नो द गर्ल। वेटर ठारू से सूचना पाइले जे वेटर जनक बा परिचारक जनक बालिकाटू जानि नथिला। She had her lunch in that restaurant on Saturdays only. केवल शनिवार रे से भोजनालय रे से भोजन करिया आस्तला मध्याह्न भोजन। Perhaps her earning was not adequate. प्रचुर नथिला तार रोजगार and she came there only on paydays. केवल दरमा बारे दिन से आसुतला एई कथाटी से सूचनाटी वेटर ठारू पाइला। क्वेश्चन 7 where did the writer go on the next Saturday। ता पर दिन शनिवार रे लेखक कुआडे केउठा को जाइथिले। क्वेश्चन रे आंसर अछि द राइटर वेंट टू द सेम रेस्टोरेंट ऑन द नेक्स्ट सैटरडे वेयर ही फाउंड द गर्ल सिटिंग एट द सेम टेबल एज बिफोर। लेखक से एका भोजनालय जोटा आगुर जाइथिले सेठी की ता पर दिन शनिवार से गले तापर शनिवार रे एवं सेही पूर्व भली से टेबल निकट रे बालिकाटी को बसिथिवार से पाइले। क्वेश्चन 8
व्हाई डिड ही अरेंज द चेयर अपोजिट हर्स तार सामने से कहीं चौकी पकईकी चौकी व्यवस्था कले तार अर्थ यह आंसर द राइटर वाज वेरी क्यूरियस अबाउट द गर्ल बालिका विषय जानापी बहुत इच्छा थाए बहुत आग्रह थाए ही वांटेड टू नो अबाउट हर से ता विषय जानापी आग्रह से चाहूले बालिकाटी विषय से जानापी चाहूले सो ही टुक द चेयर अपोजिट हर्स टू इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ टू हर एंड स्टार्ट ए कन्वर्सेशन से निजक निजे परिचय करें एवं कथबार्ता आरंभ करें भाविक सामने से चेयर टी को नहीं बसते व्हाट एनक्वायरी व्हाट क्वेरी एटा अछि प्रकृत रे क्वेश्चन 9 व्हाट क्वेरी डिड द गर्ल मेक अबाउट द राइटर राइटर विषय रे लेखक कौन संधान करथला से जियोटी राइटर विषय रे आंसर द क्वेरी दैट द गर्ल मेड अबाउट द राइटर वाज वेदर ही वाज एन इंडियन से जने भारतीय कि नुहे एई विषय रे जानिया पई से अनुसंधान करथला बालिकाटी क्वेश्चन 10 व्हाट इंप्रेशन डिड द राइटर हैव अबाउट द फैमिली ऑफ द गर्ल की प्रकार मनर धारणा थिला लेखकर जो परिवार झीर परिवार विषय रे द राइटर केम टू नो दैट लेखक जानवे को पाइथिले जे द गर्ल वाज लिविंग विथ हर ओल्ड विडोड मदर तार वृद्धा विधवा माँ सहित रोला हर ब्रदर वाज हर ओनली गार्डियन ता भाई ही तार केवल केवल जड़े मात्र अभिभावक थिला हु वाज सर्विंग एज ए सोल्जर इन इंडिया जे कि भारत रे गोटे सैनिक रूप से सेवा दौले हर मदर वाज वेरी वरीड फॉर हिम तार भाई हिम माने ता भाई ये ता माँ बहुत विव्रत थिला एज दे हैड नॉट हैड ए लेटर फ्रॉम हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम दीर्घ समय धरी गोटे चिठी ताठारु पाई नथियारु से माने बहुत विव्रत थिले ता माँ बेसी थिला क्वेश्चन 11 हाउ वाज द राइटर ट्रीटेड एट मैगीज हाउस हु वाज देयर टू वेलकम हिम मैगी रो घरे लेखक किपरि व्यवहार पाइले ताकू किए स्वागत करथिले लेखकों को आंसर द राइटर रीच्ड मैगीज हाउस एक्कम्पैनिंग हर तार साथी रे मैगी साथी रे साथी हुई तार घर को मैगी घर को जाइथिले सी इंट्रोड्यूस्ड हिम विथ हर मदर जो मैगी तार माँ सहित तांको परिचय करथिले हर मदर वाज वेरी ग्लैड टू मीट एन इंडियन जने भारतीय को भेटी तार माँ बहुत खुशी होइथिले मैगीज मदर वेलकम्ड हिम ईगरली आग्रह सहित मैगीर माँ ताकू वेलकम बा स्वागत करथिले ही वाज काइंडली ट्रीटेड एट हर हाउस भलरे से तांको घरे सम्मान पाइथिले क्वेश्चन 12 व्हाट वाज मिसेस बेथी डूइंग व्हेन द राइटर मेट हर जेतले लेखक भेटिले तार माँ को मिसेस बेथी से कौन करुथिले व्हेन द राइटर मेट मिसेस बेथी जेतले लेखक भेटिले सी वाज मेकिंग केक्स इन द किचन रोसई घर से केक बनाउथिले सी वाज अनविलिंग टू हैंडशेक विथ द राइटर बिकॉज हर हैंड्स वेर कवर्ड विथ फ्लोर जो अटारे हाथ सारा अटा लगी से लेखक सहित हाथ मिलने अनिच्छा प्रकाश कले क्वेश्चन 13 व्हाई डिड द गर्ल यूजुअली विजिट द रेस्टोरेंट ऑन सैटरडेज केवल शनिवार दिन ही बालिकाटी कहीं भोजनालय को जाऊला सब बेले आंसर द गर्ल वाज पुअर बालिकाटी गरीब थिला सी डिडंट अर्न मच बेसी रोजगार करनुला सैटरडे वाज हर पे डे and on this day she could afford to spend some money on a meal at a restaurant तो जेहेतु शनिवार तार पावना दिन थिला दरमा बारी थिला तेणु से दिन से गोटे भोजनालय रे गोटे भोजन बा मील टे खाया पई किसी पैसा खर्च करी परिवार सक्षमता थिला ता पारे सो सी यूजुअली विजिटेड द रेस्टोरेंट ऑन सैटरडेज तेणु से शनिवार दिन गुडा करे भोजनालय को जाउथला क्वेश्चन 14 व्हाट डिड मिसेस बेथी बिलीव अबाउट द रिंग मुदी विषय रे मिसेस बेथी को विश्वास कौन थिला आंसर मिसेस बेथी बिलीव्ड दैट मिसेस बेथी विश्वास करथिले जे द रिंग सेंड बाय हर सन वाज ए मिराकुलस थिंग चमत्कार जिनस थिला बोली विश्वास करथिले एंड वन कुड सी द पास्ट एंड द फ्यूचर थ्रू इट या माध्यम रे भविष्य अतीत ए सब देखि पारथुला सी आल्सो बिलीव्ड दैट से मते विश्वास करथिले जे इफ वन कंसंट्रेटेड ऑन ए डिस्टेंट पर्सन व्हाइल गेजिंग इनटू इट एको देखला बेले जे से दूर थे गोटे व्यक्ति को एकाग्रचित हुए बा बुद्धि तार से चित्र को केंद्रीभूत कराए वन वुड बी एबल टू सी हिम एंड व्हाट ही वाज डूइंग से कौन करूथला ता भी देख पारथो ताकू भी देख परियो ए कथा तार विश्वास थिला क्वेश्चन 15 व्हाट मेड द ऑथर टू टेल ए लाई अबाउट द रिंग लेखक को कौन गोटे मिछ कहया पई कौन बाध्य कला रिंग विषय रे
Maggie ardently requested the writer to look into the ring and tell her the mother that Frankie was all right and alive in India. Maggie बार बार ताको अनुरोध करथुला ardently बारंबार ताको अनुरोध करथुला जे लेखकों को मुदीटा को देखिकी तार माँ से कही दियंतु जे फ्रांकी भलरे अछि एवं भारत रे जीवित अछि. As a result, her mother could recover from her serious illness. तार माँ यार परिणाम स्वरूप गुरुतर जो असुस्थतारु से आरोग्य होई परियो बोली से कहला. The writer also felt that it was his duty to save a life by telling a lie as the least of his offenses. कहले एटा बोर बहुत कम अपराध हेबो एहा भाबी कि लेखक कहले अरे एटा मोर गोटे कर्तव्य गोटे जीवन बंचिया पई तेणु से मिछ कह देबा. So he told a lie about the ring. तेणु से मुदी विषय गोटे मिछ कहला. Question 16. Did the telling of a lie benefit Mrs. Bethy? Mrs. Bethy को फायदा हैला कि लाभ हैला कि जो मिछ कहयाटा? Answer. Yes, this gave much benefit to Mrs. Bethy. बहुत लाभ देला Mrs. Bethy को. When the writer told her that Frankie was all right and alive, tears of happiness welled up in her mother's eyes. जेतरे से कहले जे फ्रांकी भलो अछि आउ बंचिछि खुशीर अश्रु देखा गला मार आखिरे. She was soon recovered from her serious illness. से खूब शीघ्र तार जो गुरुतर बा गंभीर असुस्थ रोग रे पड़थला से भले गले आरोग्य हे गले. Question 17. Why did the writer feel guilty about himself? निज निजे काहे कि दोषी बोली अनुभव कले लेखक को क्षेत्र रे? Answer. The writer had told a lie to Mrs. Bethy about her son that he is all right and alive. लेखक तो गोटे कहिथिले जे गोटे मिछ कहिथिले जे मिसेस बेथी को जे तांकर पुओ जीवित अछि एवं सब ठीक ठाक अछि बोली. But after a few days they came to know that किंतु किछ दिन परे से माने जानियो पाइले जे फ्रांकी had been killed in the fighting on the frontier. सीमा रे जो युद्ध होतला सेतिर से हत्या होई सारिछि बोली. The writer calculated and found that Frankie had been dead some days before when he predicted that he was alive and well. हिसाब कर लेखक देखले जे से जेतले कहिथिले से जीवित आ भलो अछि बोली फ्रांकी अछि बोली किंतु ता किछ दिन पूर्व से मरि जाइथिला बा हत्या होइसारथिला. That's why he felt guilty about himself. तेणु से सही कारण निज निजे दोषी अनुभव कला. Question 18. What was Maggie's gift to the writer? राइटर का पई कि मैगी रो उपहार कोन थिला? Maggie's gift to the writer was a shilling. गोटे shilling ही थिला गोटे मुद्रा which she had earned with so much toil. बहुत परिश्रम करके से ए मुद्राटी कमाइथिला बा रोजगार करथिला. Question 19. Why was it a priceless gift? एको काहे कि हमें priceless gift के गोटे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा. The shilling which the girl gave to the writer to buy flowers to lay on her brother's grave was not an ordinary one. जो shilling बा मुद्राटी से देइथिला बालिका लेखकों को फुलटी किणी तांको भाईकर समाधि रे रखिया पई एहा गोटे साधारण मुद्रा नथिला. It was an emblem of her love, sacrifice, joy and emotion for her brother. ता भाई पई एटा गोटे भावना आनंद त्याग एवं प्रेम रे एक प्रतीक थिला emblem. It had an inestimable value and was beyond all prices. यार मूल्य किछि काढी हेबनी एवं समस्त मूल्य ठारू ये बहुत दरे. So it was a priceless gift. सेति पई एहा अमूल्य उपहार थिला. 20. Did Maggie love her brother dearly? बहुत भलो पाए ता भाई को की give reasons कारण दियो. Yes, Maggie loved her brother dearly. बहुत निजर भाबी की भलो पाए. Her brother was serving as a soldier in India. तार भाई भारत रे गोटे सैनिक रूप रे काम करथला. She was so anxious to know about her brother. से बहुत उत्साही थिला जानिया पई तार भाई विषय रे बहुत उत्कंठा थिला जानिया पई. For this reason she had invited a writer to her home. एही कारण से तार भाई को ता घर को डाकी थिला लेखक को ता भाई विषय जानिया पई लेखक को डाकी थिला ता घर को. In the end when she came to know that her brother was dead in a fighting, शेषरे जानिला ता भाई गोटे युद्ध रे बा लड़ाई रे मृत्युवरण करिसंती. She offered a shilling. से गोटे shilling भी देथिले which was earned with so much toil by her. ता द्वारा बहुत कठिन परिश्रम रोजगार हेतिला टू द राइटर को लेखक देथिले टू बाय सम फ्लावर्स एंड पुट देम ऑन हर ब्रदर्स ग्रेव. ता भाईर समाधि रे कुछ फूल किनी पकेया पई. दिस थिंग शोज मैगीज प्रोफाउंड लव फॉर हर ब्रदर. भाई पई एटा सबुठु बेसी बा बहुत परिमाण ले मैगीर स्नेह थिबार सुचु शिशु जिंस. एबे ई देखिबा लेट्स अंडरस्टैंड रे. क्वेश्चन 1. व्हाई डिड द राइटर चूज द कॉर्नर टेबल इन द रेस्टोरेंट? काहे से बाछिले कोनर थिबा टेबल टाको जो रेस्टोरेंट रे. The restaurant was crowded and some of the chairs and tables had been pushed into a corner.
So in order to have a meal comfortably, he chose the corner table in the restaurant. से केवल आराम रे बसी भोजन खाए बोली से जो कोण टेबल टी रेस्टोरेंट रे बाछि थिले। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड द राइटर स्टार्ट ए कन्वर्सेशन विथ द यंग गर्ल? जो से यंग गर्ल सहित केमिति वार्तालाप आरंभ करि पाले लेखक? आंसर, द राइटर वेंट अप टू द गर्ल एंड सीटेड हिमसेल्फ अपोजिट टू हर्स. He wished her a good afternoon, and then by making one brief remark after another, he was able to start a conversation with her. गोटे पर गोटे से मंतव्य देले तांको सामने तो पहले बसी गले तापर गोटे पर गोटे कथा सब कहि करी से कथाबार्ता आरंभ करि पारथिले। क्वेश्चन 3, हाउ कुड ही द राइटर गेस द गर्ल टू बी पॉवर्टी स्ट्रिकन? बालिकाटी दरिद्र प्रपीड़ित थिला बोली लेखक किपरि अनुमान कले? When the writer saw the girl for the first time, her eyes were full of sadness and anxieties. He also came to know from the waiter that the girl came to that restaurant only on Saturdays because it was the payday, which meant that the girl's earning was very low. From this reason, the writer could guess the girl to be poverty-stricken. Question 4, which of the following do you think the author will talk about after meeting the girl? Meeting the girl again, पुणी थे भेटिबो, inquiring about her nature of work, about her family. I think all the above answer. Question 5, I was moved by what he said. What impression did the writer get about the girl? कहले मु ता ऊपर प्रभावित होई गली. What impression did the writer get about the girl? बालिका के विषय रे लेखकर मनोर भाव धारणा बा भावना बा धारणा कोन थिला? Question answer देखिबा. The writer came to know from the waiter that the girl was very poor. It intensified his curiosity. अधिक बढ़ेला ताकर आग्रह जानिबार इच्छाटा को about the girl. The girl became more mysterious. Her poverty stricken and anxious figure touched the writer's heart and he was deeply moved by her. Question 6, what impression did the girl have on India? I think Mrs. Bethy थिले भले थांता. ठीक अछि, क्वेश्चन टा मिसा मिस करी देखिबा कोन इंप्रेशन थिला भारत विषय रे मा जियंकर. The girl and her mother had a peculiar impression of India. Peculiar माने अद्भुत. She thought there were too many snakes and tigers in India and people were killed by them. She also believed that Indians love the truth. এই কথা थिला तांका मनर धारणा. इटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिला माने. Question 7, will it be too much of a lie? Why did the girl say so? इटा भी इंपोर्टेंट. Mrs. Bethy was sick in a serious condition because of her anxiety for her son Frankie. Maggie was very worried about her mother, so she requested the writer to tell her mother that Frankie is all right and alive. After looking into the crystal, she knew very well that it was a lie, but a lie does no harm which is told to save a life. That was the reason the girl said to the writer, will it be too much of a lie? Question 8, why did the writer feel ashamed to face Mrs. Bethy at the time of his return to India? पिला मन लिखि दो. आई लिखाई छी टिके कटि जाई छी इंडिया करियो से जगह रे. Answer, the writer went to Maggie's house to bid them goodbye at the time of his return to India. But the family was in mourning because they came to know that Frankie had been killed in the fighting on the frontier. The writer calculated and found that Frankie had been dead some days before when he predicted that he was alive and well. So he felt ashamed to face Mrs. Bethy. जो मिछटा कहितला ना से मिछ पूर्व फ्रैंकी मरि जाइतला से पेन ताको भारी लज्जा लागिला मिसेस बेथी को सामना करिबा को. Question 9, why was the shilling Maggie presented to the writer was an invaluable offering? ये गोटे important question. Maggie had earned the shilling with so much toil. It was not an ordinary shilling. She offered the shilling to Mr. Gupta to put some flowers on brother's grave. On her brother's grave लिख दिल चलिबो. By using that shilling, it shows affection, emotion and sacrifice for her brother. It had an inestimable value and was beyond all prices. So it was an invaluable offering. किछटा ओडियार माने मु कहिल नै पिला माने टिके लंबा वीडियो हे जो बोली बाकी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करियो भूलिबो नाही एवं शेयर करियो मध्ये भूलिबो नाही. बाकी बहुत नुआ नुआ वीडियो जोड़ा कि एबे नुआ बही बाहर छी तार भी वीडियो खूब जल्दी अपलोड करूची और क्वेश्चन आंसर भी बहुत सारा क्वेश्चन पाई परिबो. बहुत बहुत धन्यवाद.